बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य में बिहारी रत्नाकर के दोहे पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने बिहारी जी का परिचय पढ़ा और उसके बाद में हमने जो बिहारी सतसई है उसके बारे में थोड़ी प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की कि ये बिहारी सतसई है। ये बिहारी जी की एकमात्र रचना है जिसके कारण बिहारी जी को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और इसमें इन्होंने दोहे छंद का मुख्यतः से प्रयोग किया है। कहीं कहीं इसमें सोरठा भी आया है और इसमें इन्होंने अपने प्रिय अलंकारों का भी, जैसे यमक है, श्लेष है, उनका भी बहुतायत से प्रयोग किया है। तो इसमें हम लोगों ने 4 दोहों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें पहला जो दोहा था जिसको मंगलाचरण का दोहा कहा जाता है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो ये बिहारी रत्नाकर का प्रथम दोहा है जिसे कवि ने मंगलाचरण के रूप में लिखा है कि हे चतुराधिका, मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाए ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफलता पा सकूं। और इसके इन्होंने 3 अर्थ निकाले थे कि वे राधा जी ऐसी हैं कि जिनकी शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं। तो जिनकी शरीर की परछाई मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वे मेरी प्रार्थना से अवश्य कृपा करेगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा इन्होंने लिया कि हे राधा नागरी, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनका ध्यान मात्र करने से समस्त प्रकार के दुख और पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में इन्होंने श्याम का अर्थ दुख और हरित का अर्थ हरना या पुण्य प्राप्ति का के सूचक के रूप में प्रयोग किया है। तीसरा अर्थ इन्होंने निकाला कि सुनहरे रंग के साथ श्याम रंग के मिश्रण होने से हरा रंग बन जाता है। तो इसी प्रकार राधा की शारीरिक कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ हरा भरा होना प्रसन्नता का सूचक है। तो इसलिए वे राधा जी मेरी बाधाओं को अपने प्रतिबिंब मात्र से दूर करें। तो ये बिहारी सतसई का बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है और इसमें यमक अलंकार से 3 अर्थ प्रकट होते हैं। तो इसलिए एक बार मैंने आज इसकी फिर पुनरावृत्ति की है और इसके बाद में हमने 3 अन्य दोहों का अध्ययन किया था, वो आप उसकी पुनरावृत्ति कर लेना। आज का अपना दोहा है, अजो तरियोना ही रहो, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी रहो, बसी मुक्तुन के संग। तो इसमें अपने जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, अजो मन अब तक, तरियोना, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है कान का आभूषण तरियोना, और दूसरा है कि जो अभी तक तरा नहीं है संसारी जीव, तरियो प्लस ना, अर्थात जो तैर नहीं पाया, जो इस सांसारिक माया जाल में उलझा हुआ है, जो तरा नहीं है अभी तक। नाकबास, इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। नाक स्वर्ग को कहते हैं, बास माने निवास करना, अर्थात स्वर्ग में निवास करने वाला। और दूसरा होता है नाक में रहना, नाक जो अपना नासिका है वो नाक। तो इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। बेसरी माने नाक का एक आभूषण और मुक्तनों के भी 2 अर्थ निकलते हैं। मुक्तन अर्थात मोतियों
और दूसरा अर्थ निकलता है जीव उन्मुक्त सज्जन, मुक्त हो गया जो। तो अब ये जो दोहा है इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसकी व्याख्या करने लगेंगे तो प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश बिहारी रत्नाकर से उद्धृत है। इस दोहे में कवि बिहारी ने सत्संग की प्रशंसा के साथ भक्ति की अनन्यता पर बल दिया है तथा बाहरी ढोंग पर व्यंग्य किया है। कवि कहते हैं कि अभी तुम तरियोना कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णा आभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक तरियोना तरा नहीं है, सांसारिक निकृष्ट जीव ही बना रहा। अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, जबकि मोतियों के साथ रहने वाली नाक की बेसर नामक जो आभूषण है नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। कि तू तो अभी कान में ही रहा लेकिन उसने नाक का यानी स्वर्ग का वास प्राप्त कर लिया है। और श्लेष अलंकार से इसका दूसरा अर्थ लें कि कोई सगुण उपासक भक्त है, किसी वैदिक जो भक्त है उसका उपहास करते हुए कहता है कि तुमने अब तक वेदों, श्रुति किसको कहते हैं, वेद जो कानों से सुने गए थे, अब तक वेदों का ही अध्ययन किया है, इस कारण तुम अब तक सांसारी व्यक्ति ही बने हुए हो। तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें क्या लाभ मिला? अरे आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है उन्हें तो नाकबास अर्थात स्वर्ग का निवास प्राप्त हो गया है। तो एक तो आभूषणों के संदर्भ में इसका अर्थ है और दूसरा जो भक्त है उनके संदर्भ में इसका अर्थ है। तो इसमें नाक का स्थान है वो कान से ऊंचा माना गया है। कान है वो ज्ञान का प्रतीक है, परंतु कान का आभूषण साधारण मूल्य का होता है, जबकि जो नाक की बेसर है वो अधिक मूल्य की होता है। तो कवि का आशय है कि जीवन भर वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी तथा ज्ञानवान होने पर भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पाता है। संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करनी चाहिए। मुक्त भक्तों की संगति से ही ऐसी भक्ति हो सकती है। बेसर अर्थात बिना सिर पैर के साधारण मनुष्य भी उनकी संगति के फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस दोहे में कवि बिहारी ने सत्संगति की प्रशंसा और आडंबरों का विरोध किया है। तो अब ये इसकी व्याख्या हुई कि अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लेहो बसी मुक्तुन के संग। तो आभूषणों के अर्थ में इसका अर्थ है कि जो कान का आभूषण है जिसे तरियोना कहते हैं, तो वो अभी तरियोना ही रहो, क्योंकि उसकी संगति किसके साथ है? श्रुति यानी कानों के साथ है। तो कान का आभूषण है वो कानों में पहना, तरियोना है वो कानों में पहना जाता है, जबकि बेसर नामक आभूषण है वो नाक में पहना जाता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और वो मुक्त हो गया। दूसरा अर्थ है इसका कि जो भक्त हैं वो आडंबर करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, जपमाला छापा तिलक करते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई। और जो सत्संगति करते हैं मतलब नाक बास बेसरी रहो, बेसर बिना सिर पैर के साधारण मनुष्य भी सत्संगति के फलस्वरूप स्वर्ग का वास है वो प्राप्त कर लेते हैं। नाक बास माने स्वर्ग का में निवास स्थान, और बसी मुक्तुन के संग अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त है वो हो जाती है। तो ये हुआ ये दोहा और इसकी व्याख्या।
अब आप इसका विशेष लिखोगे, जिसमें बताओगे कि प्रस्तुत पद्यांश में दोहा छंद है और ब्रज भाषा है और श्लेष, रूपक इत्यादि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार इसमें तर्योना, श्रुति, नाकबास या नाक, नाक का अर्थ एक तो नासिका और दूसरा स्वर्ग, श्रुति मन वेद और श्रुति मन कान, तर्योना एक कान का आभूषण या जो अभी तक तरा नहीं है। अब अगला अपना पद्यांश है, बेधक अन्यारे नयन बेधत करी न निषेधु, बरबट बेध तू मोहिए तो नासा को बेधु। तो इसमें सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। अन्यारे मने नुकीले, बेधक मने बेधने वाले, निषेधु मने निषेध या वर्जित करना, बरबट मने बलात् और बेधु मने चित्र। तो वही तरीका है कि सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश बिहारी रत्नाकर से उद्धृत है और इस दोहे में कवि बिहारी ने नायक द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। अब आती है इसकी व्याख्या कि नायिका के सौंदर्य पर आसक्त नायक कहता है कि तेरे ये नुकीले नेत्र, नयन मने नेत्र, बेधक मने बेधने वाले, अन्यारे मने नुकीले, नयन मने नेत्र, कि तेरे ये नुकीले नेत्र तो बड़े बेधक मने हृदय को बेधने वाले हैं, अतः ये अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य करते ही नहीं हैं। फिर भी तेरी नासिका का छिद्र तो बरबस ही मेरे मन को बेद रहा है। बरबट मने बलात् मने धक्के से ही, बरबस मोहियो मने मेरे हृदय को, तो नासा को बेधु। भाव यह है कि नासिका का छिद्र स्वयं बेधा हुआ है, उसका काम बेधना नहीं है, फिर भी वह हृदय को बेधता है। इसी तरह नायिका के सारे अंगों की शोभा हृदय को बेधती है, तो वो नासिका का छिद्र भी बलात् आसक्त कर लेता है। बेधक अन्यारे नयन बेधत करई न निषेधु, बरबट बेधतु मोहिए तो नासा को बेधु। कि नायिका का जो नेत्र हैं वो बड़े नुकीले हैं, हृदय को बेधने वाले हैं, अतः ये अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य नहीं करते, उनका तो काम ही बेधना है। लेकिन फिर भी जो नासिका का छिद्र है, जिसका काम ये नहीं है, फिर भी वो नायक के मन को बेध रहा है। तो इसमें विशेष है कि इसमें यमक और विभावना अलंकारों का प्रयोग है। विभावना अलंकार कि जिसका कारण के उपस्थित न रहने पर भी कार्य हो जाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना,